भगवान है। इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को भगवान समझना प्रारंभ करेंगे वहीं से पतन प्रारंभ हो जाएगा। महाराज काशीराज पौंड्रुक ने यही किया, और आजकल के पंथ भी अपने आप को भगवान ही मानते हैं। भगवान की कृपा रहती है, भगवान की कृपा ही हमारे लिए पर्याप्त है। भगवान तो भगवान है। महाराज काशीराज पौंड्रुक को अपने आप को भगवान मान रहा है, स्वयं को महाराज वसुदेव कह रहा है। और महाराज जब अपने आप को लोग भगवान मानना प्रारंभ करते हैं तो भगवान को भी हंसी आती है कि धन्य है, कितना महाराज मंद है ये मनुष्य। पौंड्रुक ने कई बार संदेशा कन्हैया को भिजवाया कि हमारी शरणागति स्वीकार कर लें, क्योंकि महाराज आज के कन्हैया हम ही हैं, आज के कृष्ण हम ही हैं, चक्र सुदर्शनधारी हम ही हैं। महाराज नकली चक्र बना लेना, नकली हाथों का महाराज आविष्कार करा देना। आजकल तो ऐसी ऐसी झांकी बना देते हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे। बिल्कुल भगवान के दिव्याति दिव्य दर्शन देखते रह जाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें केवल दिखावा है। काशीराज महाराज पौंड्रुक बिल्कुल सब व्यवस्था कन्हैया जैसा बनाया है। भगवान ने पौंड्रुक को आकर के महाराज उसके किए हुए कर्मों की सजा दी और कहा, जिस तरह से आपने धमकी दिया था उसका वैसे ही जवाब दिया। और महाराज पौंड्रुक का सर महाराज चक्र सुदर्शन से भगवान ने धड़ से अलग कर दिया। आज श्री बलराम जी से कन्हैया कह रहे हैं कि दाऊ एक काम करो। क्या? बोले हम लोग तो वहां से आए हुए बरसों हो गया, इंतजार कर रही हैं गोपियां ब्रज के लोग। अब एक काम करो। क्या? बोले तुम जरा ब्रज चले जाओ। बल वृद्धा कुरु श्रेष्ठा भगवान रथम स्थितः। हे दाऊ एक बार ब्रज जाओ, जरा जा करके सबकी सुधि तो लेके आओ। कैसे हैं माँ यशोदा इत्यादि। बलराम जी महाराज ब्रज आए, सारे ग्वाल बालों गोपियों की महाराज हाल को जाना। महाराज बलदेव जी बहुत दिन तक महाराज ब्रज में रहे, सबसे महाराज कुशल क्षेम जाना। एक दिन महाराज जरासंध के कैद में कैदी रहे समस्त राजाओं ने भगवान से निवेदन किया, क्योंकि 17 बार तो भगवान ने हराया ही, 18वीं बार भगवान द्वारिका बसा लिए। और इस बार महाराज जरासंध के यहाँ कैदी समस्त राजाओं ने निवेदन किया कि भगवान सबकी तो रक्षा करते हैं, फिर हमारी कब करेंगे। आज जब सबने हाथ जोड़कर पुकारा तो महाराज गोविंद से कहा रहा जाता श्री जरासंध के यहाँ पधारे, लेकिन जरासंध महाराज किसी और के हाथ से नहीं मरने वाला। सो भगवान साथ में अर्जुन को लिया और भीम को लिया और पहुंच गए। जब से ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया विजय, उसी दिन से ब्राह्मणों के प्रति संतों के प्रति अगाध श्रद्धा जगी है। और भगवान जब जरासंध के यहाँ पधारते हैं तो ब्राह्मण वेश में गए, बढ़िया से चोला वाला। आजकल तो सबसे सब कर्म छुपाना है तो यही चोला धारण कर लीजिए, सारे कर्म छुप जाते हैं आजकल तो। भगवान अर्जुन को लिए, साथ में महाराज भीम को लिए और पहुंच गए जरासंध के यहाँ। इति मागाधरुद्धम भवदर्शनम कक्षिणः। भगवान तीनों संत के वेश में महाराज जरासंध के यहाँ पधारे हैं। जरासंध ने देखा तो सोचा कि कोई संत आए होंगे। आहा अहो भाग्य है हमारा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान मुस्कुराए, बोले वाह इतनी बड़ी बड़ी बातें संतों के विषय में कहां से, चलो कम से कम
अगाध श्रद्धा तो जगी। महाराज बड़ी कृपा है। कहिए विप्रदेव महाराज कहां से पधारे, क्या सेवा करें? भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं से, बड़ा नाम सुना है आपका। जरासंध ने कहा महाराज अब क्या नाम सुने हैं, कुछ आप लें तो फिर जाने। भगवान ने कहा नहीं मुझे कुछ लेना नहीं है, कुछ मांगना है। क्या मांगना है? बोले ऐसे नहीं, संकल्प करिए। क्यों? कहीं मुकर गए तो? क्या संकल्प करना है बताओ? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये संकल्प करना है कि हम तीनों में से किसी एक के साथ आपको लड़ना है। जरासंध मुस्कुराया, बोले महाराज क्या हंसी करते हैं, संतों के साथ क्यों लड़ेंगे हम? अरे बड़ा भाव है, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं तो पूजनीय है हमारे लिए, क्यों लड़ेंगे? भगवान ने कहा नहीं हम तीनों में से किसी एक के साथ लड़ना होगा, यही संकल्प करना है। अब अगर आप नहीं लड़ना चाहते, अगर आप डर गए हो तो कोई बात नहीं। जैसे ही महाराज इतना कहा तो तुरंत बिरकुटी टेढ़ी करी, तुम अभी मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जरासंध है। महाराज जरासंध भगवान की बातों को देख करके उसे कुछ लगा गड़बड़ है। बोला ठीक है संकल्प करेंगे लड़ने के लिए, लेकिन पहले बताओ, सच में बताना, तुम तीनों संत तो नहीं लगते, ब्राह्मण तो नहीं लगते, कौन हो? भगवान मुस्कुराए और कहे कि ठीक पहचाना है आपने। अगर आप चाहते हैं कि हम बता दें कि कौन है तो सुनो महाराज, ये हमारे बगल में खड़े गांडीवधारी अर्जुन है, ये बढ़िया हट्टे कट्टे ठीक ठाक श्री भीमदेव महाराज है। और आप हमको तो पहचान ही गए होंगे। जरासंध ने कहा आपको कौन भूल सकता है, आप तो रणछोड़ हैं, आपका तो कोई भरोसे नहीं है। बताओ इन तीनों में से किससे लड़ोगे? अर्जुन की बात आई तो कहा अर्जुन से नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे आपसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भी भरोसा नहीं है, कब भाग जाएं छोड़ के।